हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। सेकंड क्लास है हमारा गुडविल का आज। हमने पहले वाले क्लास में गुडविल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूला वगैरह जो था हमने पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पिछले क्लास में जहां हमने ओवर किया था, ठीक उसके बाद थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन के साथ। तो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अ, सबसे पहले एक बार फटाफट रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं। तो गुडविल क्या होता है बेसिकली। It's an advantage or benefit. It's an advantage or benefit in terms of what? Profit to an entity in future years valued at its current value. अंग्रेजी में लिखा हुआ अजीब सा कुछ, मैं फिर से कहता हूँ, तोड़ के बताता हूँ क्या है। गुडविल क्या है सर? हमको एडवांटेज मिलता है। किस बात का एडवांटेज? बिजनेस खरीदने का एडवांटेज। हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस को खरीदने के टाइम पर वो बिजनेस जितना प्रॉफिट जनरेट करा था उतना ही प्रॉफिट हम कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक जनरेट करते रहेंगे। दिस इज व्हाट गुडविल। अच्छा, वो जो आने वाला फ्यूचर का प्रॉफिट है उसकी करंट वैल्यू जो हम पे करते हैं सामने वाले बंदे को, दैट इज गुडविल। ठीक है, ये बात बहुत आधे घंटे के आसपास डिस्कशन हो चुका था हमारा। नाउ गुडविल में परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब मैंने बोला था भैया, जो पैसा देकर खरीदेंगे गुडविल वो परचेज्ड गुडविल हो गया। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब हो गया कि बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू को बनाकर रख रहे हैं। तो आफ्टर हॉराइजन पीरियड पर बहुत साल काम करने के बाद कुछ जनरेट होता है ब्रांड वैल्यू, उसको बोला गया कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अच्छा, परचेज गुडविल गुडविल कब अराइज होता है? परचेज गुडविल अराइज होता है कब? जब हम बिजनेस खरीदते हैं तब। ये भी डिस्कशन हो चुका था। अच्छा, उसके बाद गुडविल को कौन कौन सा फैक्टर्स है जो प्रभावित करता है, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स गुडविल पर्टिकुलरली। तो भैया उसमें मैंने बताया था आपको कि ये नेमोनिक्स याद रखो आप। क्या? FAQ ले। एफ का मतलब फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ए मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, क्यू मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आर मतलब क्या हो गया, एल मतलब हो गया लोकेशन ऑफ बिजनेस, ई मतलब क्या हो गया, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जितना बढ़िया मैनेजमेंट उतना बढ़िया काम, उतना बढ़िया धंधा, उतना बढ़िया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उतना बढ़िया गुडविल जनरेट होगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया था बहुत सारे कंपनीज का आपको। उसके बाद मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अपने कौन कौन सा मेथड देखा था? पहला है एपी मेथड, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में देयर आर टू सब कैटेगरीज। व्हाट आर दोस? पहला वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड दूसरा वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। फॉर्मूला क्या क्या है इसका? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ना व्हाट इज दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज? मैंने आपको बताया था कि जितना साल हम खरीदेंगे, मतलब उसने बोला, धंधा बेचने वाला बोला कि भैया आने वाले 6 सालों तक मेरा बिजनेस जो है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करेगा विच आई एम जनरेटिंग नाउ। ठीक है, तो आप उसके आने वाले 6 सालों में से बोले मैं 5 साल का खरीदूंगा बिजनेस, मतलब आप बिजनेस सिर्फ 5 साल ही नहीं करेंगे, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, मेरा पैसा जो लगा वो निकल जाएगा। बिजनेस तो आप जन्म भर के लिए खरीद रहे हैं, जब तक आप चलाना चाहे चलाइए, नहीं चलाना चाहे उसको बंद कर दीजिए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है। सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं भैया? सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हमने कमाया है, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना हम कमाते। ठीक है, जैसे मान लो आप दुकान पर गए, आप घर से मन बनाया गया कि हम 5 पुचका खाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने 15 पुचका खा लिया, सुपर पुचका खा लिया। ठीक है, 15 खा लिया और सोच कर गए थे 5 खाएंगे, तो 15 माइनस 5 10, 10 एक्स्ट्रा खाया। तो वैसे ही कंपनी सोची थी कि हम 10,000 प्रॉफिट कमाए, कंपनी ने कमाया 20,000 प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दैट? एक्स्ट्रा जो 10,000 आया वो क्या है? हमारा सुपर प्रॉफिट है, और उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट योर व्हाट? गुडविल। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या? कि दो तरह के कैपिटल को कंपेयर करके हम गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल क्या होना चाहिए वो निकालते हैं, और क्या कैपिटल है एग्जैक्टली वो निकालते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। और सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सेम काम करते हैं। और मैंने बोला था यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, वी विल टॉक अबाउट दिस समटाइम्स लेटर। ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे इस पे। एंड शॉर्ट फॉर्म जो था वो मैंने एब्रिविएशन वगैरह ऑल आपको सब लिखवा दिए थे। एक एग्जाम्पल से मैंने कराया था इस पे आपको, भैया ये सब एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे करके जो भी है वट एवर इट इज। तो ये हमारा ऐसा रिकैप्चुलेशन था वट एवर वी हैव डन सो फार। अब हम मूव करते हैं फर्दर कि जो एपी है, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हाउ एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड, एंड एवरेज प्रॉफिट का कोई और नाम है क्या? तो एवरेज प्रॉफिट का यहाँ पर ना देखो, टेक्निकली मैंने बोला था कि वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर सब्जेक्ट टू व्हाट?
some standards and those standards are set by international organizations and national organizations, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनका वैल्यूएशन करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है IVSC, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी, वो इसका सारा स्टैंडर्ड वगैरह देती है कि कैसे कंप्यूट करना है, कैसे कंप्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो सारा जो फॉर्मूला है गुडविल को कंप्यूट करने का या कोई भी इंटेंजिबल एसेट को कंप्यूट करने का वो एकदम स्ट्रिक्ट है, मतलब नोटेड है। वो वहां से ऐसा हिलता नहीं है कि इसमें हम ये जोड़ देंगे, ये माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग जो दे दिया उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। लेकिन हम लोग क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आई मीन आप लोग, ठीक है, तो आप लोग को उतना नहीं पढ़ना रहता है, तो आप लोग को एक सटीक सधा हुआ तरीका पढ़ना रहता है, तो हम लोग उसी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका आपने फाइंड आउट कर रहे हैं, आई मीन जो नोटिंग लिखेंगे उस नोटिंग में बहुत सारा एडजस्टमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो उसको समझ समझ के धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड गुडविल आपके लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर काइंड ऑफ बनता है। आप लोगों में से कभी कभी सवाल बढ़िया पूछता है, ठीक है, खराब भी पूछता है। बढ़िया मतलब अच्छा वाला, खराब मतलब जो आप नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर कितना है, 3। 03 लिखो ना। हाउ एवरेज प्रॉफिट इज कंप्यूटेड। अब यहां से आराम से पढ़ेंगे अपने, एवरेज प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है उस पर बात करेंगे। सुनो, एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करने का तरीका क्या है। यहां लिखो Y1, Y2, Y3। सर क्या 3 साल का ही डेटा होता है? 3 साल से ज़्यादा का हो सकता है, 3 साल से कम का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, सिंगल ईयर का भी डेटा हो सकता है, ठीक है। एवरेज निकालने का तरीका सब जगह अलग अलग टाइप का रहेगा। सर आप 3 क्यों लिखे हैं? इन जनरली 3 साल का रहता है, इसलिए लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा सर, अगर सवाल में ये लिखा ना रहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जो प्रॉफिट दिया रहेगा और टैक्स अगर दिया रहेगा, ठीक है, अगर हाँ अगर टैक्स दिया रहेगा तो प्रॉफिट को ऐड बैक करके पीबीटी बना देंगे। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एनपी प्लस टैक्स। आपके लेवल पे सवाल में क्या दिया रहेगा, वो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा अगर मान लो, और टैक्स का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट में टैक्स ऐड बैक कर देंगे, तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। जैसे मान लो 100 आया क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 30% का टैक्स है तो 30 हो गया, तो पैट मतलब जिसको नेट प्रॉफिट आप लोग बोलते हैं, एनपी, ये है 70 का। तो अगर मैं बोलूँ ये आपको दे रखा है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे सर, टैक्स ऐड करेंगे तो। अच्छा, टैक्स का इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो मतलब हम क्या करेंगे सर, टैक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप जो प्रॉफिट दिया उसी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझिए। हम लोग मानेंगे देयर इज नो टैक्स वर्ल्ड, ऐसा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो टैक्स को ऐड बैक करेंगे, नहीं मेंशन रहेगा भूल जाओ, है ही नहीं टैक्स, ठीक है। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। बढ़िया, ये बढ़िया गज़ल है, गज़ल नज़्म है, अमजद इस्लाम अमजद का, बढ़िया लिखे हैं, बहुत बढ़िया लिखे हैं। कभी मौका मिले तो सुनना ये वाला, उसका एक वो जो एक रदीफ आपको सुनाया, मतलब एक काफिया सुना, एक मिसरा सुनाया आपको, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिश से किसी और छत पर बरस गई, ऐ मुंतजिर उसे भूल जा, सबा कह गई कुछ कान में, बढ़िया लिखा हुआ, आप सुनना कभी। चलो आ जाओ, खैर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा बच्चा लोग। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड बैक करेंगे। अब सुनो ना, मैं एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ आपको। हम लोग को कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है टेक्निकली, आपने बचपन में पीएल बनाया है, पीएल में यहाँ नेट प्रॉफिट दिया रहता है और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है, ऊपर ट्रेडिंग भी रहता है, ठीक है। यहाँ जीपी लिखा रहता है, यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जीपी में कुछ आइटम ऐड करते हैं और कुछ आइटम माइनस करते हैं, तो निकालते हैं एनपी, यही होता है ना। तो इफ अगर मान लो ऐसा कि हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आइटम ऑलरेडी एडेड है उसको माइनस करेंगे, सॉरी हाँ ऑलरेडी एडेड है उसको माइनस करेंगे, और जो ऑलरेडी माइनस किया हुआ उसको क्या करेंगे, प्लस करके उसका इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें ना, आप बस इतना समझो कि हमें गुडविल के वैल्यूएशन में हमेशा जीपी के पास पहुंचना है। तो जीपी के पास पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने गुडविल के डेफिनेशन में
आपको पहले ही लाइन में लिखवाया था कि गुडविल इज एन एडवांटेज और बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट टू एन एंटिटी, और प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सेल माइनस परचेज माइनस जो बिजनेस का इन जनरल एक्सपेंसेस होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपेंसेस जो बिजनेस में लग सकता है वो माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो आप लोग कैसे समझेंगे, अपने लेवल पे समझेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को भैया बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत सारा खर्चा अलाउड है माइनस होना, जैसे मान लो सैलरी जनरल खर्चा है, सैलरी तो लगेगा, कोई बंदा काम करे, भूकंप आ गया, नुकसान हो गया, उसका नुकसान आप पीएल के डेबिट में डाल दिए, तो क्या ये बिजनेस का जनरल लॉस है क्या? नहीं। भूकंप रोज हो जाता है क्या? नहीं। भूकंप कभी कभार आएगा या फिर नहीं आएगा। मान लो आग लग गई तो इंश्योरेंस का पैसा मिला, नाउ दैट इंश्योरेंस मनी इज, जो पैसा मिला इंश्योरेंस क्लेम, वो क्या है आपके लिए? एक तरह का गेन है, और इंश्योरेंस से होने वाला नुकसान एक तरह का नुकसान है। 10,000 का नुकसान, तो 10,000 का पूरा गुड्स जला, उस पर 8 अपने को मिल गया और 2 का नुकसान हो गया, तो 2 का नुकसान आप पीएल के डेबिट में दिखाते हैं और 8 का गेन आप कहां दिखाएंगे? पीएल का क्रेडिट में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोग अपने वाले जो फाइल अकाउंट करते हैं उसमें ऐसा नहीं दिखाते हैं, इस तरह की 8 वाला गेन यहां दिखाना पड़ता है सर। टेक्निकली गेन एडेड रहता है प्रॉफिट में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव का। आपके आप वाला जो एडजस्टमेंट किया आपने उसमें नहीं दिखा था, आपको मन में आ रहा हो कि भैया ये तो हम तो दिखाए नहीं कभी, नहीं, वो गेन एडेड रहता है, लेकिन आप लोग अपने लेवल पे नहीं दिखाते उसको। अब सुनो, क्या वो इंश्योरेंस का गेन हमको रोज मिलेगा क्या? नहीं। क्या वो मेरा बिजनेस का रेगुलर नेचर का इनकम है क्या? नहीं। वो नुकसान जो घर बोल रहा हूँ, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, गुड्स, वही, हाँ, गुड्स जल के नुकसान हुआ, क्या वो रेगुलर नेचर का? नहीं सर, वो कभी कभार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, इट्स नॉट ऑफ काइंड ऑफ रेगुलर नेचर या रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है। तो अगर कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा तो क्या उस खर्चे या फिर उस नुकसान या उस इनकम के बेसिस पर आपका डिसीजन डिपेंड करेगा क्या? नहीं करना चाहिए। और लेता हूं, और ज्यादा रिलेटेबल एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप हर बार 97.5% लेकर के आते हैं, एक बार गलती से आप 75% ला दिए, उस समय क्या हुआ कि आपका तबीयत बहुत खराब था एग्जाम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खराब स्टूडेंट है, नहीं है ना, आप तो वही 97 से लेकर के 99 के, आ जाओ भाई, अपने मन से आ रहा है क्लास, क्या बात है मन। ठीक है, आप तो 97 से लेकर के 99 के बीच लाने वाले स्टूडेंट है। ठीक है, लेकिन गलती से आ गया ना, तो क्या आपका जब हम करियर असेसमेंट करेंगे तो हम जरूर पूछेंगे, अरे ये अचानक से 75 कैसे है, हर बार तो 97 से लेकर के 99 के बीच में नंबर आ रहा, तो आप बोलेंगे सर उस समय हम बीमार पड़ गए थे, ज्यादा रील्स देख लिए थे इंस्टाग्राम का, इसीलिए, है ना, मन में आएगा सवाल। तो वही है, अगर कोई चीज एबनॉर्मल है तो वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा। अगर हमको आपको नौकरी पर रखना है तो हम उस चीज को हटा देंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है, बीमार पड़ गई थी कोई दिक्कत नहीं, यानी बीमार पड़ गया था कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा सच। तो हमें क्या करना है, वो सारे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, फिर से मैं कह रहा हूं, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, अभी लिखना नहीं है, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होंगे। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होने का मतलब क्या हो गया? सारे खर्चे, सैलरी ऑपरेटिंग नेचर का है, बैड डेट हो गया ऑपरेटिंग नेचर का। नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा या लॉस क्या होगा सर? फिर एसेट खरीदा, एसेट को बेच दिया, उस पर नुकसान हुआ, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस हो गया। क्या आप रोज एसेट बेचते हैं क्या? नहीं सर, आप एसेट खरीद के रखते हैं यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम क्या हो गया? एसेट बेच करके पैसा आया, गेन हुआ, वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम हो गया। अब समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या माइनस करना होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स हैं उनको ना हमको एडजस्ट करना है। तो भाई क्या हुआ, कॉल आ रहा है, बोलो कॉल को कि आराम से आए। हाँ हाँ जाओ। अच्छा, इसीलिए इतना तेज आया है, इतना बड़ा फोन रखा कि यहाँ तक, यहाँ तक आया फोन। कर दे रिचार्ज, रिचार्ज रखो, मान लो किसी और का फोन आ गया, सामने वाला बोला फोन नहीं, मतलब ऐसा मत करो, देख बैलेंस रख, सामने से कभी अचानक से फोन आ गया, मैं भी कभी कभी किस्मत दरवाजा खटखटा देती है। ठीक है, तो हाँ, तो उसमें फोन बढ़िया अर्जेंट है, हम बोले क्या हुआ,
नहीं नहीं यार, आप नहीं करेंगे तो भाई किस्मत दरवाजे से चली जाएगी, ठीक है। तो उस समय बोला, सामने वाला बोला फ़ोन करो, बैलेंस नहीं है। तो भाई तो बैलेंस वैलेंस रखा कर, क्या कर रहा है तू? कल ही खत्म हुआ है। मान ले आज किस्मत दरवाजा खटखटा दे तो। अच्छा पापा का फोन। हाँ तो मैंने पूछा, मैंने मना किया, उसने मना किया, कोई दिक्कत नहीं, गुड। अरे वो कोई बात है, वो रिचार्ज भी करा तो कोई नहीं, वो निकिता को बोल दे फीस में ऐड करके भेज देना बिल, और क्या हमको क्या है ना। कोई बात नहीं। अच्छा वो पापा का फोन था इसलिए इतना तेज आया अचानक। अच्छा फोन इतना बड़ा का है भाई तेरा? नॉर्मल, मेरा तो इतना जैसा छोटा नॉर्मल फोन। तुम क्या सैटेलाइट फोन रखा है, पर ईटा लेके चल रहा है तुम? हाँ नहीं, तेरा फोन ज्यादा बड़ा है, समझ रहे थे? कबर से लगता है, देखो पता नहीं है। पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ फोन पे नहीं, आ जाओ। खैर अभी समझा क्या करना है। पहले हम सो लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ा लीजिएगा, आपका मन होगा तो, पर हमको तो सो लेने दीजिए। हाँ हाँ, क्या नाम है इसका? सुनीता। नाम लेके बोले क्या? नहीं नहीं, अब तो हम नाम लेके बोलेंगे। तुम्हारा नाम है ओ से आर्यन। औसी तो आर्यन होता है, ए से होता है क्या? ओ खैर चलो कोई ना। सुनो नाउ, अभी समझा क्या करना क्या? चलो लिखो फटाफट। ऐड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। अभी एबनॉर्मल लॉस क्या क्या हो गया भैया? अर्थक्वेक, और क्या क्या, हाँ आग लगने को क्या बोलते हैं? आग लगना, फायर ब्रोक आउट, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, एबनॉर्मल गेन हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब वो जिस ईयर का होगा उस ईयर में जाके उसको ऐड कर देना। क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि ये प्रॉफिट का, हाँ ठीक है ठीक, प्रॉफिट का हमें सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं है, बाद में हम सुन लेंगे कैमरा से। सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थेफ्ट, ठीक है। अरे वो सही था भाई, चोरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको कल ही समझाया था ना, बढ़िया समझाए हम अब, हाँ नहीं ना, ठीक है ठीक ठीक, गुड। सुनो ना, जैसे वो बोला थेफ्ट मतलब चोरी, अगर मान लो चोरी हो गया तो चोरी का रोज होता है सर? नहीं होता है, ठीक है, ऐसा। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन, चोरी हो गया। हमने बर्गलरी इंश्योरेंस, चोरी का मतलब इंश्योरेंस जो होता है उसको बोलते हैं बर्गलरी इंश्योरेंस। हमने बर्गलरी इंश्योरेंस करा रखा था तो मेरे को पैसे मिल गए, दैट इज एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करने का। अच्छा क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में एडेड है इसलिए माइनस कर रहे हैं। और ये क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट से माइनस होकर आया इसलिए ऐड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं? भैया इधर में हमारा नेट प्रॉफिट है, इसमें कोई चीज माइनस किया तो उसको ऐड बैक करेंगे तब वो ठीक होगा, और कोई चीज अगर यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ तो माइनस करेंगे तब वो ठीक होगा। कि जिस साल से वो रहेगा उस साल में से वो माइनस कर देना, लेस। यहां लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। नहीं, अब नॉर्मल गेन बेसिकली इंश्योरेंस से क्लेम मिलना, अर्थक्वेक का क्लेम मिलना, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलना, वो सब आता है, ठीक है। ये नॉर्मल गेन टाइप का है लेकिन अब नॉर्मल नहीं है। क्यों भाई, मतलब आधे घंटे बाद आ रहे हैं आप? आधा घंटा नहीं हुआ है, 10 मिनट हुआ, अभी तो आपसे मिले 5 मिनट पहले। हाँ 5 मिनट पहले। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे आजकल का बच्चा लोग है डेलुलू गर्ल, समझते हो तुम? मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, जर्मनी में रहती है। उसका ना, उसको मतलब पूरा डिल्यूजनल है, ठीक है। उससे कई बातों वो तो डेलुलू वर्ल्ड में रहती है। हम बोले यस योर डेलुलू विल बिकम वंस ट्रुलुलू। कहानी भी तुम लोग को सुनाए होंगे एक दिन। हम, अच्छा हमको पता नहीं था ये सब डेलुलू का वर्ड का। लड़की लोग से क्या क्या पता नहीं चलता है, समझो। हम आपके तो लड़की लोगों को क्लासेस देते हैं। नहीं पता है ना, देखा। अच्छा वो गलत है, वो लड़की को क्लासेस दे सकते हैं। जब किसी को कुछ नहीं, बस शांति से रहने का ना। चला जाओ, ठीक है। देखो हम लोग क्या ना, दो एक जनरेशन पीछे भी रहते हैं और एक जनरेशन आगे भी रहते हैं।
अपने जनरेशन के साथ भी हो, तुम लोग कौन सा पता नहीं जनरेशन है, और तुम लोग के साथ भी हैं, और रही से साथ है तो ऐसे हम तेज हो गए हैं, है ना, बता रहे हैं तो रुक गया। चलो खैर कोई ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या करेंगे अपने, माइनस कर देंगे बच्चों लोग। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो उसको क्या करेंगे, एड बैक, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एड बैक, वो एड बैक जिस साल में रहेगा उस साल में एड बैक कर देंगे। मैं तीनों में क्यों लिख रहा हूं, किसी भी साल में रहे एड बैक कर देना। अगर मान लो दो में है, एक में नहीं है, एक में ही है और किसी में नहीं, तो खाली एक में एड बैक होगा। भाई प्लीज ये सब अच्छे से लिखना, ठीक है, ये बहुत क्रूशल एकदम, ये प्रॉफिट कंप्यूट करना। जो एपी यहां पर आपने इतनी आसानी से लिख दिया है ना, ये एपी निकालने के लिए 2 पेज का मेहनत है, टेक्निकली एकदम। और सुनो, जैसे मान लो डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स का बैलेंस है 6,000 रुपया। डेटर्स बोला कि भैया आपको ना हम 200 रुपया नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, बैड डेट हो गया। अच्छा, बैड डेट हुआ है तो वो बैड डेट का नुकसान हमारा बिजनेस का जनरल नुकसान है या फिर एबनॉर्मल तरह का नुकसान है। सेल होता रहता है, बैड डेट होता रहता है, तो जैसे हर बिजनेस में, जैसे हमारे बिजनेस का जो ग्रॉस रेवेन्यू टू बैड डेट रेशियो है वो 0.06% है, ठीक है, जैसे मेरा कंप्यूटेशन है, मतलब पैसा मेरा डूबता ही नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसा खींच लेते हैं पूरा, ठीक है, तो हम लोग का वसूली भाई तगड़ा है। तो ये अच्छा, एक टाइम पे बहुत साल पहले जब मेरे हाथ में था तो 100% था क्या, ग्रॉस मतलब रिसीट रेशियो, वो मतलब 0% बैड डेट, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो 0.06% है, और भी क्या है कि उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 100% में कुछ दिन के बाद में, ठीक है। तो हाँ, तो ये भाई आई हैव सम डेटा एंड आई एनालाइज ऑल दोज डेटा, गुड। तो फिर क्या कि से 6,000 रुपये, तो अभी धंधा में पैसा डूबेगा। अब ये सब बात है 2-2 रुपये करके, भाई इसको उठा लो ना, क्या गिरा हुआ देखो ना, इसका जल्दी उठाओ, पता नहीं किसका लव लेटर है, जल्दी उठाओ। वही तुम लोग के लिए सब लव लेटर ही है वो, क्या है तुम लोग का ही क्वेश्चन पेपर है ना। हाँ, दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक में आने वाला 18 के बाद बोला है मेरे को। हाँ कोई दिक्कत है, तुम आएगा, तुम्हारे सब रखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ शांति आ जाओ ना प्लीज। तो वो 200 रुपया क्या है, इन जनरल बिजनेस का लॉस है। हाँ अच्छा, तो भैया क्या ये एबनॉर्मल नेचर का है क्या, नहीं, ये नॉर्मल नेचर का है, होता है ये बिजनेस में। अच्छा, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, इसके वजह से प्रॉफिट अगर घट रहा है तो भैया नॉर्मली घट सकता है प्रॉफिट। अगर वो बिजनेस में जैसे मान लो तुम्हारा बिजनेस है क्या बोलते हैं, असली नकली वाला, मतलब वो मेकअप वाला, ठीक है, तो बिजनेस हम खरीद, तो अगर बिजनेस खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस अगर 5% पैसा डूबता है तो भाई हो सकता है वो सेम बिजनेस सेम कस्टमर आएंगे असली नकली कराने के लिए, तो वहां भी डूबेगा पैसा 5%, तो वो बिजनेस का नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो दिया रहेगा तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे भैया कंसिडर करेंगे मतलब क्या, आपको अलग से बैलेंस शीट में दे रखा है या फिर अलग से बोल रहा डेटर का वैल्यू इतना है और बैड डेट हो गया है 200 रुपया, जिसको कंसिडर नहीं किया सवाल, तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। लिखो यहां पर, प्लस माइनस दोनों लिखना, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिखना, प्लस माइनस दोनों लिखना, ठीक है। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज ऑब्लिक, प्लीज लिखो जल्दी से, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट एसेट। ओ देवी लिखो जल्दी से, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट एसेट। अच्छा, करंट एसेट मतलब डेटर बोला 6,200 लेना है आपको, तो आपका बेनिफिट हुआ कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नुकसान, नुकसान हुआ क्या, दोनों में हाँ बोल रही है, प्रॉफिट हुआ ना। एक सेकंड रुक जाओ, अब जस्ट आई जस्ट वांट टू गिव हर आंसर। सुनो, इतना नुकसान नहीं करना होता अपना, ठीक है। मान लो 6,000 रुपए का डेटर है, उसने बोला कि भैया आपको 6,200 लेना है, तो अपने क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ। तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, समझा। इंक्रीज ऐड है, डिक्रीज माइनस होगा, इंक्रीज ऐड और डिक्रीज माइनस करंट एसेट। अच्छा, फिर एक बार प्लस माइनस लिखना, इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी।
अच्छा मेरे को बताओ एक बार, से समवन इज योर क्रेडिटर, फोन रख देना भाई, फोन रख दे, मेरे को देख मैंने फोन रखा है, ठीक है, हम इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, दिन भर बजते रहता है, दिन भर ले जा नंबर, हम ले लेते फोन में, ले जा, क्या करेंगे। आओ कुछ नहीं है उसमें बेटा, सब बेच बाज के रखे हैं, आजा, दूसरा जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट। तुम सब खबर लगा के रखो। आप ही तो बोले थे। नहीं है भाई, जो मेरा अभी ज्यादा नहीं है, 1.5 मिलियन और कितना होगा, मतलब रुपया, अरे ज्यादा थोड़ी होता है, कम होता है पैसा। आ जाओ, ये 2.5 करोड़ का नहीं, 2 करोड़ 15 लाख रुपए का टर्नओवर था उसमें वाला में। अरे हम बहुत परेशान हो गए थे उसको लेके। तो सुनो ना, ये सब बात नहीं करो तो अच्छा रहेगा क्या? गुड, हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू। सुनो ना, क्या नाम है तुम लोग का, सब कोई बच्चा लोग आ जाओ एक साथ। मैं क्या बोल रहा था यार, करंट लायबिलिटी, जैसे मान लो क्रेडिटर, जैसे वो मेरी क्रेडिटर है, ठीक है, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, मतलब कितना, 10,000, ठीक है, तो 10,000 मतलब मेरे को उसको देना है। वो हम बोले भाई एक काम करो, घर जाओ, हिसाब देख करके 10,000 नहीं है, दूसरे दिन फोन कर रहे, अब आई नहीं, बोले आएंगे क्यों, पैसा कम हो गया, नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो फोन करके बोल रही है भैया 9,000 रुपया देना है आपको, तो मेरी लायबिलिटी कितने से कम हो गई, 1,000, तो मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। फिर से बोलो तुम लोग, हमरा बतिया सुन लो, बाद में बतिया लेना, ठीक है। उसने मतलब वो मेरी क्रेडिटर है, 10,000 से मेरे को उसको देना है लायबिलिटी, वो मेरे को बोले 10,000 देना, मैंने बोला ठीक, हिसाब चेक कर भाई, ठीक है, अकाउंट चेक करके आई, बोले भैया 9,000 रुपया देना आपको, मतलब 1,000 रुपये से कम हुआ तो अमाउंट, तो मेरे लिए वो बेनिफिट है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, तो मेरे लिए बेनिफिट है, इसका डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ तो धंधे के लिए क्या है, फायदा, ठीक है, प्रॉफिट। अच्छा, दूसरे दिन हिसाब देख करके आई, बोले क्या आप झूठ मूठ का, 11,500, आप 11,500 दीजिए, ठीक है। हम बोले कहीं बहन यहाँ चोट तो नहीं लगा ना तुमको रास्ते में जाते हुए? बोले नहीं, यहाँ नहीं लगा। तो 1,500 रुपया क्या है, 1,500 रुपया क्या है सर भैया, एक्स्ट्रा पैसा बढ़ गया। तो 1,500 रुपया अगर एक्स्ट्रा पैसा बढ़ गया, इसका मतलब क्या, मेरे को प्रॉफिट है, मेरे को नुकसान, मेरे को नुकसान, मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो गया, नुकसान, माइनस वाला आइटम, ठीक है। तो प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं वो आपको समझा दिया मैंने। क्या है, कोई तो नहीं है? अच्छा ठीक है, इंक्रीज 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 मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट की लॉस, लॉस माइनस वाला आइटम, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट, ठीक है। चलो अच्छा, एक छोटा सा चीज और, जैसे मान लो मेरे को पूछना है कि तुम कैसे हो, मतलब किस तरह के बच्चे हो, तुम्हारा नेचर क्या है, तो तुमसे पूछेंगे क्या, तुम तो बोलो भैया हम तो लाखों में एक हैं, आप सूरज लेके दूसरा आदमी, मेरे ऐसा दूसरा आदमी खोजे हो तो हम ही मिलेंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा, है ना। ये तुम लोग के लिए था, ठीक है, उधर देख के बोले, लेकिन ये था तुम लोग के लिए, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो ये क्या है, तो इसीलिए गुडविल का कभी भी वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लेते उसके अंदर, ठीक है। यहाँ ऐड बैक करो, अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल लिखो, अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अच्छा गुड, वो सही बोली। एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका ना रुमाल बेचने का बिजनेस है, तो आपने ना 10 लाख रुपया बैंक एफडी में डाल दिया है। नाउ बैंक एफडी से जो ब्याज आ रहा है, रुमाल मतलब वो हाँ वही ये वाला ऐसा, तो आपका बैंक एफडी से पैसा आ रहा है लाख रुपया इंटरेस्ट आ रहा है बैंक एफडी से, ठीक है, हर महीने मान लो जो भी वट एवर इट इज, तो बैंक एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है लाख रुपया। इसका मतलब क्या है कि भैया वो लाख रुपया आपके बिजनेस का इनकम है क्या? नहीं, आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। तो कोई भी पैसा जो कोई भी इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो वो कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन एफडी या फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर वट एवर इट इज, कुछ भी ऐसा दिया है जो अक्रू हुआ है आपको या जो भी मिल रहा है बिजनेस को, एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑफ नॉन ऑपरेटिंग नेचर, दैट हैज टू बी डिडक्टेड, राइट।
उसको हम लोग घटा के रखेंगे, ठीक है, माइनस करो, लेस इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एफडी ईटीसी, ठीक है, और इतने में मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसईसी सिक्योरिटीज, तो इतना सारा एडजस्टमेंट में आपका काम हो जाना चाहिए। बाकी अगर जैसे जैसे बताऊंगा तो इतना सारा कुछ करना है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसईसी मतलब सिक्योरिटीज, एफडी सिक्योरिटीज और एफडी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये जो प्रॉफिट निकला है इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, इसका नाम दो P1, P2, P3। मैं फिर से करूँ, सिंपल सवाल आप लोग के रहता है, सिंपल से कभी कभी थोड़ा टफ भी रहता है, तो सारा एडजस्टमेंट जो एक्सपेक्टेड तौर पे आ सकता है वो मैं इसमें लिखवा देता हूँ, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, इसलिए तुम लोग एडजस्ट वर्ड नहीं समझती हो ना, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं, आपका राइटिंग रोहित भैया की तरह हो रहा है, रोहित भैया का राइटिंग बेटर हो रहा है। ओह गुड, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बट नंबर में प्रॉब्लम कर गुड। देखो इनको बना ले गुड। सुनो आ जाओ, सुनो कहाँ क्या करना है अपने को, P1, हाँ, तो ये P1, P2, P3 हो गया। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, समझो, एक बार ध्यान समझना। ओ भाई सुन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, एंड व्हाट आर दोज एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस रहेगा, तो साथ में बोलने का, सुनने का नहीं सिर्फ, ठीक है। हाँ, तुम लोग बोलना सीखो इधर भी। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबनॉर्मल ऐसा करेंगे, एड बैक करेंगे, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। ओ भाई स्पीक अप, बोलो। एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे, एड बैक, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। अच्छा, उसके बाद कोई भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम रहेगा, हटाओ वहां से, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस रहेगा, हटाओ वहां से, हटाओ मतलब एड बैक, ठीक है। उसके बाद में अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल रहेगा, क्या करेंगे, एड बैक। इसमें एक आइटम छूट गया मेरे से, मैं इसको काट के लिखवाना पड़ेगा, सॉरी, मतलब मेरे को माफ कर देना, सॉरी शक्तिमान। आ जाओ, तो और करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का कोई एडजस्टमेंट रहेगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा एक बार काट नहीं रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ये लाइन अगर काट सकते तो ठीक है, एक आइटम छूट गया इसमें। क्लोजिंग स्टॉक, सुनो ना, इसको समझाने से मतलब लिखने से पहले एक छोटा सा पहले कंटेंट समझ लो। जैसे मान लो ये है ईयर 1, ये है 2000 मान लो 25, और ये है 2026। बिजनेस में स्टॉक का नाम सुना तुम लोग, स्टॉक में किसको स्टॉक बोलते हैं, कौन सा स्टॉक होता है बेसिकली बिजनेस में, स्टॉक नहीं, वो ठीक है, मतलब कौन सा स्टॉक होता है, क्लोजिंग की ओपनिंग, एग्जैक्टली होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो कैरी फॉरवर्ड होके ओपनिंग बनता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, इट्स काइंड ऑफ नॉब, नॉब समझते हैं, जैसे नल होता है ना घर में, नल का वो क्या बोलते हैं सर, घुमाने वाला को, जो भी है, हाँ जो भी, मतलब ये जो भी वॉटेवर, हाँ 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 हाँ, वही ये घूमता है ना ऐसा, उसका जो क्या होता है जो भी है, ठीक है, वो नॉब है, ये इट्स काइंड ऑफ नॉब। क्लोजिंग स्टॉक, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, नॉब को ऐसा घुमाओ, ज्यादा नॉब खोलेंगे प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, नॉब को टाइट कर देंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा समझो टेक्निकली, जैसे मान लो यहाँ परचेज है 4000 रुपया, सेल्स है 6000 रुपया, और मैं बोलूं अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है 3000, तो जीपी कितना आएगा, हाँ 5000, 9 में से 4 गया 5, 5000 ऐसा जीपी आ गया। तो अगर मान लो इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं अगर 5000 कर दूं तो क्या होगा, 5 + 6 11 - 4, प्रॉफिट कितना आएगा, 7000। जितना मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, नॉब की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो बिजनेस में जो धंधे में प्रॉफिट मैनिपुलेशन होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक को लेके ही होता है। अगर उनको प्रॉफिट मैनिपुलेशन करना है ऐसा इस तरह से कि ज्यादा पकड़ में ना आए कि प्रॉफिट मैनिपुलेट हुआ है, समझ रहे हैं ना,
क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है भाई, जो बच गया आप आके चेक करिए उस दिन क्या बचा था क्या नहीं बचा था, और चेक करते करते भाई जो मैनिपुलेट कर रहा है उसको पता है कैसे मैनिपुलेट करना है, यू नो इट ना, गुड, यू नो दिस वर्ड पर्टिकुलरली, ठीक है। तो प्रॉफिट मैनिपुलेशन इज काइंड ऑफ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट को मैनिपुलेट इजीली किया सकता है। तो अगर मान लो मेरे को प्रॉफिट घटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2000 रुपये कर दूंगा। नाउ 6 2 8 माइनस 4, प्रॉफिट कितना हो गया 4। तो आपको दिख रहा है ना, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहा हूं, प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रहा हूं, प्रॉफिट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। क्या, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जितना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है उतना ही लिखना होता है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होता है, एज पर AS2 कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू बुक्स में लिखना चाहिए था वही वैल्यू लिखेंगे अपने। अगर हमने ओवर वैल्यू कर दिया है मतलब प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से पैसा घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर मैंने अंडर वैल्यू कर रखा है तो प्रॉफिट को घटा रखा है, तो जोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट का बैलेंस को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब सुनो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल ये क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। और आप ना थोड़ा सा तरीका को चेंज करो समझने का। क्लोजिंग स्टॉक को समझो इनकम है, और वही क्लोजिंग स्टॉक जब अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा उसको समझो खर्चा है। अगर खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ऑब्वियसली। फिर से बोल रहा हूं, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, और खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक जब बनेगा तो ये डेबिट में आएगा, और डेबिट मतलब खर्चा, और क्रेडिट मतलब इनकम, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये खर्चा है। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और वही क्लोजिंग स्टॉक जब अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो वो भी तो उस समय भी तो वो ओवर वैल्यूड ही रहेगा। मतलब तुम लोग घुटने में दर्द नहीं हो रहा ना, अब तुम लोग घुटना में चेक करो, ठीक है, हल्का हल्का। मैं आ जाओ, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझाऊंगा तो थोड़ा सा इजी गोइंग रहेगा। कि आप बस इतना चीज याद रखो, इनकम को बढ़ाएंगे बेटा तो इनकम को बढ़ाने के टाइम पे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनकम घटाएंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को माना इनकम, सर ये ओवर वैल्यूड है प्रॉफिट बढ़ गया, अंडर वैल्यूड है प्रॉफिट घटा हुआ है, ठीक है। और ठीक करने के लिए अकॉर्डिंगली जो काम था वो अकॉर्डिंगली करना है, कर लो ना। ओपनिंग स्टॉक में आ जाते हैं, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो कॉन्सिक्वेंटली ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा बहुत ज्यादा, मतलब इनकम हो गया कम, है ना। अच्छा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा, मतलब खर्चा बहुत कम, इनकम हो गया ज्यादा, समझ रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो उसको भी उसको लिखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हेलो, हाँ। तो अभी क्या करना है, प्लीज थोड़ा सा वेट करना। और ये जो यहाँ लिखो ना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये पूछता है ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो बच्चा लोग हम लोग माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। क्योंकि ज़्यादा जोड़, ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, कम करके ठीक करो, ठीक है, माइनस। अच्छा, जैसे मान लो ये पहले वाले साल का वो क्लोजिंग स्टॉक है, इन दोनों साल नहीं है वो, मैं किसी एक पर्टिकुलर साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक उसका उल्टा ठीक प्लस होगा, ठीक है, याद रखना बस। ये याद करने का तरीका है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। हेलो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर इस साल माइनस हुआ तो अगले साल वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लीज इसको ना अच्छे से याद रखना। कौन सा कलर हो गया भाई, इसको ना अच्छे से याद रखना। इतना डार्क कलर कौन लेता है।
ठीक है, सुनो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा पिछले साल, तो भैया इस साल वो क्या रहेगा, ओवर वैल्यूड ही रहेगा, लेकिन पिछले साल अगर माइनस हुआ तो इस साल क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि नेचर चेंज हो जा रहा है, खर्चा बन जा रहा है, इनकम बन जा रहा है खर्चा। ठीक है, तो ये इसका एडजस्टमेंट एक साथ होगा, एक साथ 2 साल में एडजस्टमेंट इसका एक साथ होगा। नाउ सेम एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, लिखो ना, एड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। मान लो इस साल ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, थोड़ा हाँ उसको थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज, वो मत, अब एक तो बोलेगी। अरे वो मैनिपुलेशन, तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तुमको टैबलेट और विटामिन घर से मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ बस बस बस, अब कुछ नहीं लिखना, अब कुछ नहीं लिखना देवी, अब कुछ नहीं लिखना है। हाँ हाँ, अरे गलती हो गया शक्तिमान, तुम लड़की लोग की तरह क्यों बात कर रहा है, कट्टियाँ क्यों बन रहा है तुम लोग कंटिन्यूअसली, एकदम आओ बहन चुगली करने में लगा हुआ है। चलो खैर, इतना सारा है भाई, ये देखो ये सारा कुछ समझा दिया, मतलब द लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज स्टफ्स, वो मैंने आपको समझाया कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या लॉजिक था, क्यों हमने प्लस माइनस वगैरह किया। अब ये जो प्रॉफिट आया ना, ये क्या हुआ, एडजस्टेड प्रॉफिट, ये फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट है। ठीक है, जब सवाल करेंगे तो हो सकता है सवाल में ये सारा एडजस्टमेंट हो, या हो सकता है इसमें 4 हो, कोई ये 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1 हो, ऐसा करके। अब सुनो, एवरेज कितने तरह का होता है, एवरेज कितने तरह का होता है, एवरेज कितने तरह का होता है, हाँ 3 तरह का, कौन कौन सा, एवरेज कितने तरह का होता है, मतलब एक ही होता है। अरे सुन, आप लोग एवरेज नहीं पढ़े हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और ठीक, एवरेज 2 ही तरह का होता है क्या, तीसरा कोई तो पूछ रहा है कौन है, वो याद नहीं है, आर्यंस, हाँ जब वैसे देखो अपने को 2 एवरेज से मतलब है, एक वेटेड और एक सिंपल। अब सिंपल का मतलब क्या होता है, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, वो पढ़ाया था मैंने, क्या एक है ना पीएल अप्रो, उसमें सिखाया था सिंपल एवरेज थोड़ा बहुत। और आप सिंपल एवरेज, अरे एरिथमेटिक मीन एम, मैंने बोला 2, 4 और 6 का एवरेज निकालो, आप क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 1 2 3 है ना, ऐसे निकालते हैं एवरेज ना। वेटेड एवरेज किसको बोलते हैं, वेट्स होता है, वेट्स, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे अगर लाइफ में कभी ना, व्हाट इज वेट्स, वेट्स इसको बोलते हैं। नहीं रैंक नहीं होता, देखो वेट्स क्या होता है मैं समझाता हूँ, जैसे टेक्निकली वेट्स कैसे निकलता है स्टैटिस्टिक्स में, हाउ डू वी डेराइव वेट्स। जैसे अगर मान लो मैं कोई शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं उसमें अगर वेट्स मेरे को चढ़ाना है उससे किसी भी डेटा पर, तो मैं वेट्स कैसे कंप्यूट करूँगा। जैसे मान लो शेयर का प्राइस है 300, मेरे को लग रहा है कि ये प्राइस के बीच में शेयर रहेगा आने वाले 4 महीने में, ठीक है, 300 400 600, ठीक है। तो इन सब में ना किसका होने का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर डेटा का वेट,
ठीक है, मतलब इफ़ यू नो गो डीप डाइव इनटू स्टैटिस्टिक्स तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये प्रॉफिट मान लो 300 हुआ, अब तुम यहाँ समझो, अपने वे समझो, 300, 400, 600, तो इस प्रॉफिट को आने की संभावना कितनी बार है? जैसे मान लो 4 महीने के अंदर में 300 वाला प्राइस कितनी बार टच करेगा जाकर के, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 300 में मैं बोलूँ 10 बार टच करेगा, इसका मैं वेट कितना होगा? टोटल टोटल कौन कौन कितना कितना बार, कौन कौन सा प्राइस कितने कितनी बार जाके टच करेगा उस लाइन पर, तो उसके होने की संभावना कितनी कितनी बार है, और टोटल को जोड़ करके हम फिर उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे। जैसे मान लो इसको होने की संभावना 5 बार है, इसको 10 बार है और इसको 15 बार है, ठीक है। तो 15 और 5 20 और 10 30, तो कैसे वेट्स निकाल लेंगे? 5/30, 10/30 और 15/30, ऐसा इसका ये वेट्स आएगा। वेट्स, हाँ वेट्स है, सिंपली वेट्स ऐसे निकलता है। आप ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और स्टैटिस्टिक लगेगा तो फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इसके अंदर में। अच्छा, तो जैसे मान लो कोई प्रॉफिट 300 प्रॉफिट अगर 6 बार आने वाला है तो उसका वेट हम 6 असाइन कर देंगे। तो अपने वाले सवाल में कैसा रहता है सर, वेट दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? दिया रहता है। अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, जितना प्रॉफिट रहेगा उतना काउंटिंग करते चले जाएंगे, वो वेट चढ़ा देंगे, ऐसा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऐसा अपने लेवल में करते हैं, ठीक है। अगर अब इसके बाद में नीचे लिखना ऐसे करके, हाँ विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सुनो, अगर सवाल एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया, अब सवाल कह रहा है आपसे कि वेटेड प्रॉफिट लेना है या एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेना है। अगर वो वेटेड एवरेज बोलेगा तो कैलकुलेशन अलग होगा, सिंपल एवरेज बोलेगा तो कैलकुलेशन अलग होगा, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। लिखो ना, पहला नंबर यहां लिखो, इफ प्रॉब्लम रिक्वायर्स सिंपल एवरेज प्रॉफिट, if problem requires simple average profit, if problem requires simple average profit, अगर प्रॉब्लम सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोलता है आपसे कंप्यूट करने के लिए, तो कैसे कंप्यूट करेंगे? AP इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 3, यहाँ ऑब्जर्वेशन कितना है? 3, तो आपका AP आ जाएगा सिंपली। जैसे मान लो 4000, 5000, 6000, तो 4000 प्लस 5000 प्लस 6000 डिवाइड बाई 3, ऐसा। ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो आपसे सवाल कहता है इफ प्रॉब्लम रिक्वायर्स, इफ प्रॉब्लम रिक्वायर्स वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, तो फिर क्या करेंगे? अगर प्रॉब्लम आपसे वेटेड प्रॉफिट की बात करता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है भैया, यहाँ तक सिंपली कैलकुलेशन जाएगा। उसके बाद अगर सवाल बोला सिंपल एवरेज तो ये अप्लाई करेंगे, बोला वेटेड एवरेज तो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो अप्लाई करने का, ठीक है। जैसे आप P1, P2 और P3 लिखे रहेंगे, ये प्रॉफिट हो गया, और वो वेट्स दिया रहेगा। वेट्स मान लो 1 2 3 ऐसा करके वेट्स दिया रहेगा, ठीक है। तो आप वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? P1 इंटू वेट्स, P2 इंटू वेट्स और P3 इंटू वेट्स, ऐसे करके। अगर मान लो ये नंबर्स में देखें तो कैसा आएगा? जैसे मान लो यहाँ 400 लिखा है, यहाँ 600 लिखा है और यहाँ 1000 लिखा है, और वेट्स दिया हुआ कितना? 1 2 3, तो ये प्रॉफिट कितना बनेगा? 400, 1200 और 3000, ऐसा, समझ रहे हैं? इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है? ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो ताकि वो उससे समझ में नहीं हो, मैथमेटिकल हो जा रहा है। अब 400 प्लस 1200
और प्लस 3000 डिवाइडेड बाई जो वेट्स है उसका टोटल लेना है, सम ऑफ वेट्स 1 + 2 + 3, ऐसा। पहले वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में इस तरह से इसको लिखेंगे 400 + 1200 + 300। जैसे देखो वेटेड प्रॉफिट, ये वेटेड प्रॉफिट आ गया हमारा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, सम ऑफ वेट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स। 3 लिखा हुआ क्या, 3 P2 × 2, सम ऑफ वेट्स। अब यहाँ से कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब ये जो आपका आया ना, वो आया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको बोलते हैं वैप। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या, बड़ा सा कैलकुलेशन भाई, मैंने पहले ही कहा था कि पूरा 1 से 2 पेज लगेगा। सबसे पहले निकालेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर उसके बाद सवाल देखा, सवाल बोल रहा है सिंपल एवरेज, तो हमारा काम एकदम सिंपल है, उसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नॉर्मल एवरेज निकाल देंगे। अगर सवाल बोला वेटेड प्रॉफिट या वेटेड एवरेज निकालना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, करके ऐसा निकालेंगे, और उसके बाद फिर सबको जोड़ के नीचे सम ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे, तो आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहां नीचे लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइनली निकाल लिया। उसके बाद माइनस करो फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस मतलब जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, उसके बिजनेस को खरीदने के चलते कुछ फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, वो चलता हुआ ही रहेगा, ऐसा। ऐड फ्यूचर इनकम, अब जो आएगा वो आएगा आपका एपी। भैया एपी निकालने के लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है सर? क्या पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आएगा? नहीं, 30% 40% के आसपास रहेगा, लेकिन आपको तरीका यही फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव नो ऑप्शंस, ठीक है? तो छोटा सवाल रहेगा तो आपको देखो, इसको करने में लग रहा होगा कितना बड़ा चीज़ है, लेकिन सवाल जब रहेगा ना तो थोड़ा सा एकदम इजी गोइंग प्रोसेस लगेगा। और सवाल में दोबारा आपको आपका ना क्वेरी रेज नहीं होगा, मतलब होता ना कि आदमी इस आइटम का क्या करना है, इस आइटम में क्या करना है, पता, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, कैसे कैसे करना है वो सब कुछ लिखा हुआ, यू जस्ट नीड टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? हाँ, सुन भाई, इस चैप्टर में सबसे तकलीफ वाला चीज यही था, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कराना, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं है ना, इसके पहले वाले क्लास में था ना इसके आने वाले क्लास में होगा, सिर्फ यही वाला क्लास था जो पत्थर की तरह भारी लगेगा, ठीक है? तो अभी कैसे कैलकुलेट किए हैं वो एक बार फिर से अपने समझ लेते हैं। बोलो, कुछ पूछना है क्या? ये दिए थे, ये जो आपने मास्टर जो करवाया है, सब 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 एवरीथिंग, सब कुछ दिया रहेगा। क्या हो, क्यों हंस रहा है? तो पूछने दो ना। हाँ, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर। अरे भाई इधर, ये रहा। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कुछ नहीं होता है, सिर्फ गुडविल होता है। वो स्कूल वाला क्या बोलता है हमको नहीं पता। हाफ वैल्यू ऑफ गुडविल, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है? हम तो अपना जीवन में नहीं पढ़े हैं कहीं भाई। करा दें। चलो शांति, एक बार ना प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किए हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक बार ऐसा रिवाइज कर लेते हैं हल्का हल्का। देखो कैसे कंप्यूट किया प्रॉफिट। सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, उसमें क्या एक एक आइटम को ध्यान में रखना बस। सबसे पहले क्या ऐड किया भैया, अगर कोई भी अबनॉर्मल लॉस दिखेगा करना है ऐड बैक करो, किस लिए? क्योंकि उसका इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। कोई भी गेन दिखेगा माइनस, एबनॉर्मल गेन माइनस करो, क्योंकि उसका इफेक्ट को कैंसिल करना ना। एबनॉर्मल लॉस क्या क्या होगा, एबनॉर्मल गेन क्या क्या होगा? लॉस क्या होता है, बोला वो चोरी, थेफ्ट, ठीक है? पिल्फरेज, मतलब इसको भी चोरी बोलते हैं, ठीक है? चोरी भी बहुत प्रकार का होता है, एम्बेजलमेंट, पिल्फरेज, थेफ्ट, मतलब अलग अलग प्रकार की चोरियां हैं ये, ठीक है? तो डकैती अलग होता है। हाँ जी, वो निकाल। तो
थेफ्ट, मतलब वर्ड क्या क्या दे सकता है वो, थेफ्ट, पिल्फरेज, एम्बेजलमेंट, ठीक है, ये चीज दे सकता है। अगर कोई भी चोरी हुआ मतलब वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। अगर उस चोरी का आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया, सरकार से मिल गया या फिर इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो दैट इज व्हाट योर एबनॉर्मल गेन। तो अकॉर्डिंगली उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। भूकंप का आना, हाँ, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, थोड़ा छोटा नोटिंग लिखवाऊंगा बाद में, अबनॉर्मल गेन है वो, मतलब जुआ खेलने का बिजनेस थोड़ी करते हैं अपने, तो जुआ खेल लिए, जीत गए कभी, ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आ जाओ भाई आ जाओ। तो एबनॉर्मल गेन रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, एबनॉर्मल लॉस करेगा तो क्या करेंगे, ऐड। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस होगा तो जैसे करंट एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, करंट एसेट घट गया तो नुकसान होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ गया नुकसान होगा, करंट लायबिलिटी घट गया प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। सेल एसेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो भैया वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो क्या एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। एसेट को बेच करके नुकसान हो गया, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, ऐड बैक करके कैंसिल करेंगे उसको। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन सवाल अगर आ सकता है, कई परीक्षा आया हुआ बहुत, आईएससी में बहुत बार सवाल, आईएससी और सीबीएसई में बहुत बार सवाल आया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन वाला। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, यानी प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट घटा के दिखाया, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, आज अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल अगर हम प्लस कर रहे हैं तो अगले साल क्या करेंगे, माइनस, और इस साल अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं तो अगले साल क्या करेंगे, प्लस। अकॉर्डिंगली एक्ट करना अपने को। ये सब निकलने के बाद क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तुम दोनों को नींद आ रहा है क्या, अच्छा गुड, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो क्या बोल रहा था मेरे को, हाँ, इन सब के बाद क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट किसको बोलते हैं भैया, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा। और अगर एडजस्टेड प्रॉफिट करने के बाद सवाल कह रहा है कि भैया हमको लेना है एवरेज, सिंपल वाला, तो सिंपल एवरेज ले लो। और अगर कह रहा है कि वेटेड एवरेज लेना है, तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला उसमें वेट चढ़ाओ, एक एक करके वेट चढ़ा दिया, वेट चढ़ाने के बाद आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को सम ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कंप्लीट फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कुछ सवाल में लिखा है फ्यूचर में ये एक्सपेंस होगा, फ्यूचर में ये लॉस होगा, तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। फ्यूचर का एक्सपेंस होगा तो ऐड बैक करो, और सॉरी माइनस करो, फ्यूचर का इनकम होगा तो ऐड बैक करो, ठीक है। वो करने के बाद एपी आएगा, और इस एपी के आने के बाद फिर ये सब फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये सब फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब एपी निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। एपी सिंपली आपको दिया नहीं रहेगा, अगर छोटा सवाल रहेगा 1 नंबर का 2 नंबर का दे देगा, 5 नंबर के सवाल में दिया नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, इतना सारा एडजस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा सर, इसमें से 3-4 एडजस्टमेंट आएंगे, तो जो एडजस्टमेंट आएंगे उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, वो ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, जो लेकिन पढ़ के सब जाना अपने को, ठीक है। अच्छा सुनो, कल जो है कौन सा दिन है, कल थोड़ा सा मेरा कुछ कमिटमेंट है, तो हम कल वाला क्लास खाली नहीं ले पाएंगे, ठीक है, एक बार, हाँ। और अगले वीक से मैं क्लास फिर आपका जैसे नॉर्मल चलता है वो कंटिन्यू करूँगा, और ये चैप्टर हम लोग न्यूमेरिकल्स में आएंगे अगले वीक से, ठीक है। तो फिर जैसे ये खत्म होगा फिर विल अरेंज अ टेस्ट फॉर दैट। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। 20 भेजा, मैसेज भेजा मैंने।